देखिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती में से एक गलती साबित होगी अगर अगले 20 से 25 सेकंड के अंदर में मैं जो 2 बातें बताऊँगा उनमें से कोई भी बात अगर आप मिस कर रहे हैं तो। और अगर आपको लगता है कि गलती नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप मिस कर सकते हैं। तो बाबू 2 बातें हैं, इन दोनों बातों को मैं चर्चा तो विस्तार में करूँगा लेकिन पहले हेडिंग के तौर पे आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहली बात, जो बात आप 2024 से 26 जो सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं 24 से 26 वाले मतलब आप लोगों से जो 1 साल सीनियर हैं, उन लोगों से आप पूछ सकते हैं, पिछले साल भी जो सो हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को बाबू आप लोगों में से हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, पिछले साल थे और इस बार 2025 में भी होंगे जो एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सेंटर बहुत ज्यादा दूर दे देगा। दूसरा जो आप लोगों से बात करना है कि ये एक वादा करना है। वादा क्या? कि हमारे जितनी भी छोटी बहनें हैं, जैसे कि जिनके घर में लोग नहीं है ले जाने के लिए या फिर जो है सो उनको उतनी अधिक जानकारी नहीं है कि अगर ये सेंटर दूर दे रहा है तो वो जो है सो एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचे तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि आप लोगों को सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रही। मतलब मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा बल्कि आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, एक एक चीज का ध्यान रख दूंगा कि आप लोगों का सेंटर जो है सो आपके घर से जो है सो घर से सेंटर की दूरी जो है सो कितने किलोमीटर की है, जाने के लिए बस से सही रहेगा कि ऑटो से सही रहेगा कि ट्रेन से सही रहेगा, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो कौन से ट्रेन से जाना सही रहेगा, आपको जो है अगर रूम लेना है रात के समय तो आपको कहाँ पे रूम मिलेगा, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जो है सो हम आप लोगों को गाइड करेंगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हम 1 रुपए नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि बाबू टेलीग्राम का लिंक जो है सो आप लोगों को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए उस लिंक पे क्लिक करके करियर टीचर्स अकेडमी को, चैनल को और उसके ग्रुप को भी, दोनों को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है आप डायरेक्टली जो है सो समस्या को लिखें, लेकिन वो समस्या हमसे बार बार ना पूछें जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उन समस्याओं का रिप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। हाँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, बात करेंगे डायरेक्टली 1 to 1 ग्रुप में ही। ठीक है, किसी के पर्सनल चैट में बात नहीं होगा, ग्रुप में जो ओपनली होगा वही होगा। ठीक है, तो आप लोग पर्सनल मैसेजेस करने के बारे में बिल्कुल सोचना भी मत, हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जानकारी, ये दो हो गया। अब जो है हम इसको डिस्कस करते हैं फिर हम आपको ये बताएंगे कि 2024 से 26 सेशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले साल जो हुआ था, उसका जो है सो सेंटर हर एक जिले में दिया था, तो वो कौन से ऐसे जिले थे, कहाँ कहाँ दिया था वो भी बताएंगे, और इस बार 2025 के अंदर में आप लोगों का कहाँ कहाँ देंगे ये भी बताएंगे। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले इन सबको मिटा लेता हूँ। देखिए, टेलीग्राम का तो लिंक नीचे है, आप जाकर टेलीग्राम पे जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। पहले हम इन लोगों को मिटा देते हैं। ठीक है, 2025 में, इस बार 2025 के अंदर इस बार आप लोगों का एग्जाम हर एक जिले में होगा, लेकिन 80% के करीब जो स्टूडेंट्स होंगे, मतलब अगर 100 लोग अगर टोटल एग्जाम दे रहे हैं पूरे बिहार में तो उसमें से 80 लोग जो होंगे उनका एग्जामिनेशन सेंटर पटना में ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और जो बाकी के जो 20 बच रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब 20%, उनका जो है सो अन्य जिलों में होगा, अन्य जिलों या शहरों कह लीजिए उनमें होगा। अब ऐसे में है ये कि 20% जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत खुशनसीब भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा बदनसीब भी हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, वो जो है सो आपको अभी आगे में बताया जाएगा। साथियों देखिए, पटना में सबसे पहले आप लोगों को, अधिकतर लोगों का 80% लोगों का एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, ये जो है सो शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए पटना बिहार की राजधानी है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो यहाँ पे जो है सो आयोन डिजिटल जोन जो होता है, आयोन डिजिटल जोन जो होता है वो पटना ही में है, जहाँ अधिक, कहने का मतलब आप लोगों का एग्जाम इस बार कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे होगा। और ऑनलाइन टेस्ट लेने का सुविधा जो है सो बिहार के सभी शहरों में नहीं है, बल्कि पटना में है, आपके मुजफ्फरपुर में है, हाजीपुर में, इसी तरह से करके कुछ सारे शहरों में है, बहुत अधिक शहरों में नहीं है। इसीलिए अधिकतर लोगों का एग्जाम जो है सो पटना में लिया जाता है, एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन जो है सो एग्जाम चलता है। किसी दिन किसी का आज है, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, इस तरह से करके आप लोगों का एग्जाम चलता है, तो अधिकतर लोगों का पटना चलेगा। तो पटना में जिन लोगों का एग्जाम पड़ेगा और 20% जो लोग बचे हैं इनके साथ ज्यादा दिक्कत होता है, पटना वालों के साथ कम दिक्कत होगा। आपको लगेगा कैसे, देखिए आपके हिसाब से कि सासाराम में अगर जो है सो बाबू किसी का एग्जाम है, के घर है और उसका एग्जाम जो है सो अगर पटना पड़ रहा है, तो
पटना आने के लिए उसको अन्य तरीके का ट्रेन मिल सकता है, अधिक तरीके का जो है सो विभिन्न तरीकों का जो है सो उसको गाड़ियों का साधन हो सकता है, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है। यहाँ पे आप आएंगे, रूम रेंट लेना चाहते हैं, रेंट वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा, गाड़ी की भी सुविधा होती है, सब कुछ होती है। लेकिन दिक्कत तब होगा जब आप सासाराम आपका घर है और आपको, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए है कि सासाराम, और आपको जो है सो बाबू यहाँ पे कहीं अन्य जिले में, जैसे मान लेते हैं भागलपुर दे दिया, कहीं ऐसे शहर में दे दिया जहाँ पे आपको दिक्कत है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज और आश्वस्त कर दूं कि अगर आप लड़की हैं तो बाबू आपको घबराना नहीं है। अगर आप किसी भी जिले के हैं, मान लेते हैं कि आप सासाराम के ही हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप सासाराम के हैं, तो देखिए सासाराम के अगर आप हैं तो आपका एग्जाम जो है सो दो जगह पढ़ने की, आप अगर लड़की हैं तो, ये लड़कियों के लिए, मैं बहनों के लिए बता रहा हूँ कि आपका दो जगह एग्जाम पड़ेगा। सबसे पहला चांस है कि आपका एग्जाम पटना होगा इस बार, नहीं तो आपके अपने ही जिले में, सासाराम में ही अपने ही जिले में, अपने जिले में जो है सो अपने जिले में ही दे देगा आप लोगों का एग्जाम, ठीक है। अगर जो है वहां पे आयोन डिजिटल जोन है, मतलब ये वाला ऑनलाइन परीक्षा कराने लायक सुविधा है तो, और नहीं होगा तो आपके आसपास के जो भी शहर होंगे, जिले के आसपास के शहर, वहां पे जो है सो आपको एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो है सो मतलब कि आपके शहर में वो जो है सो सुविधा नहीं है, इस वजह से। अब जो लड़के हैं, जो हमारे भाई हैं बाबू, आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों का मैक्सिमम चांस है कि पटना दे। अब पटना नहीं देगा तो किसी भी दूर के जिले में दे सकता है, ठीक है, क्योंकि नजदीक के जिले में जो है सो लड़कियों को देगा, ये समझ गए आप। अब ऐसा क्या है कि 2024 से 26 सेशन में कहाँ कहाँ दिया था वो हम बताते हैं आपको सबसे पहले, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर जो है सो 2024 से 26 सेशन के लिए आप लोगों को बता दें कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल जो है सो मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिम चंपारण, जो सो पश्चिम चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण ये है मतलब पूर्वी चंपारण, उसके बाद में शिवहर आपका हो गया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, उसके बाद भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, छपरा जो है सारण का वो, सिवान और गोपालगंज, इन सभी जगह पे जो है सो 2024 से 26 सेशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेंटर दिया गया था। इस बार 2025 क्या के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों का सेंटर मैक्सिमम लोगों का पटना देगा, और उससे भी ज्यादा लोगों का सॉरी, और उससे कम जो कि 20% के करीब जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों का एग्जाम जो है इन सभी जगहों पे देगा। अगर बाबू आप लड़की हैं तो आपका जो है सहरसा हो, बेगूसराय हो या लखीसराय, जहां भी आपका घर हो, तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम या तो पटना होगा, नहीं तो आपके ही जिले में हो जाएगा। अगर आपके जिले में कहीं भी आयोन डिजिटल जोन की सुविधा नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने की सुविधा नहीं है, तो आपके जिले के आसपास का जो जिला होगा वहां पे आपको दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक लड़की हैं और आपका घर ईस्ट चंपारण मतलब पूर्वी चंपारण है, मोतिहारी साइड में, और आपके मोतिहारी में अगर, तो आपका एग्जाम लेने की संभावना कहाँ होगी, या तो पटना मैक्सिमम चांस है, और नहीं तो आपको मोतिहारी में ही ले लेगा। अगर मोतिहारी में आपको कोई भी आयोन डिजिटल जोन नहीं है तो आपको क्या करेगा, मोतिहारी के पास का कौन जगह है, शिवहर हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, तो यहाँ पे जो है सो इन जगहों पे आप लोगों को ले लेगा। समझ पा रही हैं आप। अगर आप लोगों को बाबू कोई दिक्कत हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों के एग्जाम में सेंटर पे पहुंचने में कितना दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली जो है सो मुझसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली मदद करूंगा। करियर टीचर्स अकेडमी आप लोगों की मदद के लिए और आप लोगों के साथ जो है सो साथ बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर है, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तो एग्जाम कहाँ देगा इस बार का, एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं है, एडमिट कार्ड आता है कब, एग्जाम से ज्यादा 10 दिन पहले, और अभी तक जब तक ये हम जो है सो आप लोगों को सेशन करा रहे हैं तब तक तो जो है सो एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता है कि कम दिन रहेगा आप लोगों को, आप लोग नहीं जान पाइएगा, तो आप लोग सुविधा जो है सो आप लोगों का एग्जाम देने का नहीं हो पाता है, और आप एग्जाम आपका छूट जाता है, स्पेशली लड़कियों का छूट जाता है। जो बहनें घर में रहती हैं वो मेरी बातों से बिल्कुल सही सहमत होंगी। ऐसे में क्या है, आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को पटना ही जाके एग्जाम देना है, या आपको अपने गृह जिले में देना है, ठीक है। इन दोनों में से कहीं और आपका जो सो नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चांस पटना का रखिए। तो इसके लिए जो सो आप व्यवस्था करके सब कुछ रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत आ रहा है, दोबारा कह रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक जो है सो नीचे है, आप टेलीग्राम पे जाइए और उससे जुड़ जाइए, जरूर से जरूर। उस पर डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।